हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन है और इधर हो रही है बारिश। और अरे उल्टे है सीधे। हमारे घर पे पानी नहीं था। सीधे इधर साइड कर, रीज़न ये है ऐसे पलट। क्योंकि लाइट हाँ नहीं ऐसे। थी, तूफान आ गया था थोड़ा इतना सा टेढ़ा और ये हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से लाइट ढीला चली हो गई गया वो, थी। अभी टेढ़ा हो गया। तो मैं पानी का वेट कर रही थी कि पानी आ जाए तो शायद उसी हमारा साइड काम होगा हो जाए, पलट के। क्योंकि खाना वाना तो खैर हो गया था। और यहाँ पे आतिश थोड़ा सा सफाई कर रहा था, उसको लगी चोट क्योंकि जा, धूल मिट्टी जा। सब आ जाती ना ऊपर, और बारिश भी कोई तेज़ हुई नहीं थी देखो तो तो साफ हो गया। गंदा पड़ा था सब। ये सब वाइपर कहाँ मतलब होगा है बाहर और मार पानी रहा गिरा ले। था। और मैंने सोचा थोड़ा सा काम वाम ख़त्म हो जाए मेरा। पानी लड्डू तो है ही नहीं। और पानी था, जो भी काम चल ही रहा था, पर यहाँ पे आ गए पापा नहा के खाना खाने के लिए। तो मैं उनको खाना निकाल रही थी। क्या लेना नन्नू बता। आतिश ले गया। अब यहाँ पे आ गई नन्नू, वो भी मतलब खाना मांगने लगी और यही सब चल रहा था। खाना वाना मन मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट में ही हमारे घर बिजली गायब, पानी गायब। तो मैं सोच रही थी काश ये सब होता कि झाड़ू पोछा और सब मतलब मन फ्रेश लगता ना, क्योंकि जो साफ़ सफाई किए रहते ना उनको तभी अच्छा लगता है जब घर पूरा साफ़ सफाई घर में हो। तो मैं बस ऐसे ही वेट कर रही थी, जो भी काम हो रहा था, बट सोच रही थी एक बार लाइट आ जाए ताकि पानी आ जाए और मेरा काम हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने नन्नू को दिया और किचन विचन को साफ़ कर लिया था। बस मेरा झाड़ू और पोछा रह गया था। झाड़ू तो सुबह एक बार हो चुका था, बट पोछा था अभी भी, क्योंकि पोछा घर में ना लगे तो बहुत ही गंदा लगता है। और टाइल्स वगैरह पे आजकल तो सबके होते हैं, सबको पता होगा कितना गंदा लगता है। तो मैं यहाँ पे पानी आया तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी और कुछ कपड़े नहीं, पानी नहीं आया था। पानी जो था उसी में मैंने सोचा पहले नहा लूँ और पूजा वूजा कर लूँ, क्योंकि मैंने पूजा भी नहीं किया था। तो कुछ तन्वी का कपड़ा था जिसको मुझे धुलना ज़रूरी था। अगर वो नहीं धुलती तो सूखते नहीं, उसको सूखना भी ज़रूरी होता ना, बच्चों के कितने कपड़े बनते रहते हैं। तो मैं बाल धुली क्योंकि बाल धुलना भी ज़रूरी था मेरा। 3-4 दिन हो गए थे और मैं नहाई। फिर यहाँ पे कपड़े थोड़ा सा सोच जल्दी जल्दी फैला दूँ, और कपड़े तो बहुत सारे थे, मतलब मशीन ही चलानी पड़ती, लेकिन ना पानी थी ना लाइट था। तो जो भी तन्वी का कपड़ा था मैंने उनका ही धुल लिया, क्योंकि मैं हर टाइम पैम्पर्स नहीं डालती। पैम्पर्स की आदत नहीं है और पहनती भी नहीं है, पैम्पर डाल दो तो मैं हर टाइम पैम्पर नहीं डालती हूँ। तो जिस वजह से पजामी कच्छे यही सब पहनते हैं तो वो तो मतलब बनते रहते हैं, तो उनको धुलना ज़रूरी था मेरे लिए। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं उनका धुल देती हूँ, बाकी और कपड़े तो बाद में भी मशीन में भी धुल लूँगी। हाँ, आतिश भी नहा के आ गया था। मतलब जो भी पानी था ना उसमें सब अपना एक दूसरे सब नहा धुल ही रहे थे कि चलो, क्योंकि बाद में आ गई थी लाइट, और लाइट भी वही आ रही थी, कट रही थी, आ रही थी, जा रही थी लाइट, जिसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि जब पानी नहीं तो काम भी नहीं होता ना फिर ढंग का। झाड़ू पोछा वगैरह मतलब सब काम तो पानी का ही है एक तरह से देखा जाए तो। नहाओ, कपड़े धुलो, खाना बनाओ, तो वही सब। और मैंने तन्वी को नहलाया भी नहीं था क्योंकि बारिश पड़ रही थी, और नहीं नहलाया। इसको ज़ुकाम भी थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि अब सर्दी का टाइम आ रहा है, तो बच्चों को तो वैसे भी असर कर ही देगी। हमें है तो थोड़ा हमें मतलब उतना असर नहीं करेगी, क्योंकि हम बड़े हैं। बच्चों को तो वैसे भी गर्म कपड़े अब पहनाना शुरू हो ही गया है।
गर्म कपड़े तो पहनाने ही पड़ते हैं अब। और यहाँ पे आतिश तैयार हो रहा था क्योंकि आतिश की मम्मी और पापा आने वाले थे मार्केट जाने के लिए। तो वो तैयार हो रहा था, मैं उससे ही बोल रही थी कि नहीं जा पाएगा तू, रहने दे, मत तैयार हो का। तो बोल रहा मेरा मज़ा मत लो, मैं जाऊँगा। उनके चलो देखते हैं जाते हो कि नहीं जाते हो। और ये देखो देसी स्टाइल में बाल साफ़ करना, ये है ना हमारी देसी स्टाइल। हेयर ड्रायर मैं नहीं लगाती, मेरे को बड़ा अजीब मतलब झंझट सा लगता है, तो मैं अपना देसी स्टाइल ही अच्छा लगता है मुझे। मेरे हो गए बाल से थोड़ा पानी निकल गया, बस थोड़ा सा कंघी वंगी कर लेंगे। पूजा तो अभी पूजा तो करना ही था मेरे को। नवरात्रि में साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है ना। थोड़ा सा बाल सुखाते, मैं वैसे भी अगर बाल ना सुखाऊं ना, मेरे बाल पता नहीं क्यों एकदम लासे की तरह हो जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ लगा लेती हूँ फेस में, क्योंकि वैसे रूखे रूखे से लगते हैं। और ये तनिष्क भी नहीं नहाई थी, तो उनको ही बोल रही थी जाके नहा लो। और परेशान करती है लड़की। थोड़ा सा कंघी वंघी कर लूँ यार। हमारे घर में ना सीधे ही धूप आती है, एकदम सीधे। देखो यहाँ भी ऐसे ही शाइनिंग शाइनिंग सा लग रहा है, कितना अजीब सा। और मेरा लाडो यहाँ पे, तन्वी बेबी यहाँ पे लेट के अकेली खेल रही थी, मेरा सोना। तो मैं आ गई बाहर, थोड़ा सा कंघी भी कर लिया। या इनको पैर मारने को बच्चे तो ऐसे हर एक बच्चे मतलब हाथ पैर चलाते, बट मेरी नन्नू ऐसी नहीं थी, इतना पैर नहीं चलाती थी। इनका पैर बहुत चलता है। और अब मैं थोड़ा सा मतलब फेस में क्रीम व्रीम लगा लेती हूँ, इससे रूखा रूखा सा लगता ना, ऐसे लगता कि चमड़ी कितनी टाइट हो रही है। तो इसकी वजह से मैं मेकअप नहीं, इतना मुझे मेकअप पसंद नहीं है, ना मैं उतना करूँ। और फेयर लवली थोड़ा सा पाउडर वगैरह ये सब लगा लेती हूँ, बाकी इतना ज़्यादा नहीं। ये लगाओ वो लगाओ, बहुत यार फेस में तो पता नहीं कितने तरीके के लगते हैं। और मुझे मेरा बाल सुखाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टाइम नहीं रहता इतना बाल सुखाओ। और बाल नहीं सूखता तो फिर वही है कि जैसे लगता धुला ही नहीं है, और ही सब तेल तेल सा हो जाता है बाल। तो अब यहाँ थोड़ा सा मैं रेडी हो गई, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और इनको ले लिया, ये रो रही थी, तो मैंने सोचा चलो पूजा थोड़ा सा रुक के ही कर लेती हूँ। डर भी रहता ना कि नहा के आई हूँ, पूजा नहीं करी तो अभी ये सूसू कर दिया तो जिसके वजह से मुझे डर था थोड़ा सा कि नहा पहले पूजा कर लो, फिर ये देखने मेरे को देख लिया, ये लगी रोने। तो उनके चलो थोड़ा सा पहला इनको ही संभालते, क्योंकि ये हमारी लाडो हैं, इनका नवरात्रि चल रहा ना, तो सब मतलब ऐसा होता ना कि बच्चों में होती है माता जी, हमारी ये प्यारी सी माता जी हैं नवरात्रि में। तो मैं इनको नहलाने लगी, पूजा वूजा मैंने कर लिया था, उसके बाद कर लिया, फिर इनको सोचा चलो नहला दो। पानी आ गया, लाइट भी आ गया। अरे 11 बज गए थे, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मैं यहाँ पे इनको नहला रही थी, और नन्नू को भी बोल रही थी चलो जल्दी से नहला दूँ। धूप भी हुई थी, थोड़ा सा धूप की वजह से मैं बाहर ही नहला रही थी। जब धूप होती है तो बाहर ही नहला देते, नहीं धूप होती है अब हवा चलती है तो अंदर नहला देते। नहाने में भाई इनको इतना मज़ा आता। अगर कपड़ा निकाल दिया आपने, इससे दूध गिर गया या किसी वजह से गंदा हो गया, कपड़ा निकाल दो ना, तो बस इनको यही होता है ना कि हम बस नहाने जा रहे हैं। और जैसे कपड़ा पहना दिया आपने, नहीं नहलाया,
तब ये रोने लगती हैं। नहाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं इनको यहाँ पे नहला दिया, अपने लाडो को मैं यहाँ पे क्लीन कर दिया, एकदम फ्रेश। नहाने के तो इनकी खुशी ही अलग है। नहलाते रहो बंद। तो यहाँ हो गया बाय।